गिरगिट का नाम गिरगिट हटा के केजरीवाल कर देना चाहिए, खास तौर पर अरविंद केजरीवाल। टू बी प्रिसाइज अरविंद केजरीवाल होना ही चाहिए, क्योंकि गिरगिट इतने झूठ और इतने रंग नहीं बदल सकते जितना अरविंद केजरीवाल बदल रहे हैं। इस दुनिया में, ब्रह्मांड में डॉक्टर अरविंद केजरीवाल को छोड़ के कोई मुझे ये समझा दे कि अगर स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी आपके है तो सर की चंपी से कैसे ठीक होगा, वो पैर की तलवों की मालिश से कैसे ठीक होगा। यहां तो फिल्म से भी एक कदम आगे है। और कमाल की बात यह, देश की राजधानी में हो रहा है ये सब। जब मसाज कराते हुए जब वीडियो शूट हो जाएगा तो फिर कोर्ट में जाएंगे रोते हुए बिलखते हुए कि ये वीडियो बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। मतलब पहले कांड करो, फिर जब वो बाहर चले जाएं, खुल जाए तो कोर्ट में जाके रोना शुरू कर दो कि पब्लिक में नहीं जाना चाहिए। मार्वल फिल्म की इतनी फिल्में नहीं आती, इतनी सीरीज नहीं आती जितनी इनकी वीडियो आ रही है, डेली रिलीज हो रही है। एक तरफ दिल्ली में एमसीडी चुनाव, तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से सत्येंद्र जैन को लेकर तिहाड़ जेल से लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। कभी वो एक बलात्कारी से मसाज करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कभी 5 स्टार का खाना दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली की तिहाड़ जेल में मुहैया कराया जा रहा है। देश भर की जनता से लेकर दिल्ली की जनता लगातार अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ रही है। पर इसी बीच दिल्ली सरकार का कहना है कि एक तरफ गुजरात तो दूसरी तरफ एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी आने वाली है। इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शिवम त्यागी जी। सर, कैसे देख रहे हैं? एक तरफ एमसीडी चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी का कहना है कि आम आदमी पार्टी को चाहती है दिल्ली में भी दिल्ली की जनता, तो वहीं दूसरी तरफ वीआईपी कल्चर पे बात करने वाले, खत्म करने वाले अरविंद केजरीवाल की सरकार खुद अपने नेता को वीआईपी होटल का खाना, मसाज सब जेल में मुहैया करा रही है। इस देश में मेरा ऐसा मानना है और मैं केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि गिरगिट का नाम गिरगिट हटा के केजरीवाल कर देना चाहिए, खास तौर पर अरविंद केजरीवाल। टू बी प्रिसाइज अरविंद केजरीवाल होना ही चाहिए, क्योंकि गिरगिट इतने झूठ और इतने रंग नहीं बदल सकते जितना अरविंद केजरीवाल बदल रहे हैं। एक ज़माने में आजकल उनका ट्विटर पे बड़ा एक बयान वायरल हो रहा है कि पहले जेलों में नेताओं के लिए वीवीआईपी चीज़ें, सीटें होती थी, और साथ साथ में चल रहा है उनके जो सत्येंद्र जैन हैं। सत्येंद्र जैन का दिनचर्या तिहाड़ में कुछ इस प्रकार है। सुबह उठते हैं, बहुत सारे जो हैं फ्रूट्स होते हैं, 4-5 तरह के फ्रूट्स के साथ वो नाश्ता करते हैं। ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, मुझे पता चला है। उसके बाद दोपहर में फिर वो जो है ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, बादाम, काजू, किशमिश वगैरह खाते हैं। शाम को कम से कम 5 तरह की सब्जियाँ, तमाम तरह के मील। इस दौरान वो इतना काम करने के बाद जब वो थक जाते हैं तो उनको चंपी, पैरों में, सर में, तमाम तरह की बातें। पिछले कुछ दिनों से देश के सभी मीडिया चैनल्स पर जो है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नहीं आ रहे हैं। अब ये देश इस बात को समझे और समझाए कि इस देश के बहुत सारे घर परिवार में आजकल कमर में दर्द होना आम है। तो कहा गया कि सत्येंद्र जैन गिर गए थे और उनके स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है। इस दुनिया में, ब्रह्मांड में डॉक्टर अरविंद केजरीवाल को छोड़ के कोई मुझे ये समझा दे कि अगर स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी आपके है तो सर की चंपी से कैसे ठीक होगा, वो पैर की तलवों की मालिश से कैसे ठीक होगा। इस देश का और इस देश के तमाम राज्यों का जितना मूर्ख अरविंद केजरीवाल बनाते हैं और जितने कॉन्फिडेंस के साथ वो ड्रामा करते हैं, इतना कोई और नहीं करता। आप मुझे एक चीज़ बताइए, ये आपने पहले फिल्मों में देखा होगा। मैं थोड़ा अब से 10 साल पहले बिहार के ऊपर जो फिल्में बनती थी उसमें दिखाया जाता था कि एक डॉन आया फिल्मी स्टाइल में, या नेता आया, उसके कोई पैर पकड़ रहा है, पैर छू रहा है, पैर दबा रहा है। यहाँ तो फिल्म से भी एक कदम आगे है। और कमाल की बात यह, देश की राजधानी में हो रहा है ये सब। मतलब बेशर्मी का आलम देखिए। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी बता दिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल से, माना आपको झूठ ही बोलना था, ड्रामा ही करना था, चोट का फर्जी पेपर बनाना ही था, तो कमर का बना लेते। भाई सर का बनाया और कमर में मसाज हो रहा है तो कोई मतलब, कमर में बनाया और सर का मसाज हो रहा है तो कोई लॉजिक नहीं बनता ना। कह देते सर फूट गया इसलिए सर में दर्द था और इसलिए मसाज हो रही थी। ये इस तरह का मजाक, इस तरह का खेल नहीं होना चाहिए। जहां तक बात एमसीडी की है और जहां तक बात गुजरात चुनाव की है, गुजरात चुनाव के लिए भी और एमसीडी के लिए भी जनता पहले अपना मन बनाकर बैठी है। वो इनकी मसाज से या इनसे वो नहीं होने वाला है। भारतीय ये कहते हैं कि भाई चुनाव है इस वजह से ऐसा माहौल है। भाई चुनाव है तो अपने मंत्री को कह दो ना अंदर जाके ये क्या कर रहा है। अपने मंत्री को कहो कि इस तरह की चीज़ें क्यों कर रहा है। पहले तो क्या होता है, कांड करेंगे, जेल में मसाज कराएंगे, चंपियाँ कराएंगे, जेल में जो है इसके अलावा भोजन इस तरह का रखेंगे, आपके जेल में एसी भी होगा, टीवी भी होगा, बेड भी होगा, बेडिंग होगी, बहुत शानदार सब चीज़ें होंगी। और जब मसाज कराते हुए जब वीडियो शूट हो जाएगा तो फिर कोर्ट में जाएंगे रोते हुए बिलखते हुए कि ये वीडियो बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। मतलब पहले कांड करो, फिर जब वो बाहर चले जाएं, खुल जाए तो कोर्ट में जाके रोना शुरू कर दो कि पब्लिक में नहीं जाना चाहिए। पब्लिक में क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि इनको डर है कि पब्लिक इनकी सच्चाई देख लेगी। ये आज के ज़माने के आम आदमी पार्टी सबसे खास पार्टी है। सबसे ज़्यादा लुटेरे, करप्शन वाले, भ्रष्टाचार वाले वीडियो देख रहे हैं आप इनके।
मार्वल फिल्म की इतनी फिल्में नहीं आती, इतनी सीरीज नहीं आती जितनी इनकी वीडियो आ रही है, डेली रिलीज हो रही है। हर फ्राइडे में हिंदुस्तान में इतनी फिल्में रिलीज नहीं होती जितनी इनके स्टिंग रिलीज हो रहे हैं। कभी कोई नेता इनका खंबे पर चढ़ जाता है रोते हुए कि मेरी प्रॉपर्टी के कागज ले लिए, कभी कोई इनकी होने वाली पार्षद बता देती है कि 50-50 80-80 लाख रुपए मांग रहे थे, उसका हो गया। कभी मामला आता है कि सुकेश चंद्रशेखर से 50 करोड़ लूट लिए सत्येंद्र जैन ने, कभी सत्येंद्र जैन आते हैं खाते पीते मालिश कराते हुए। मतलब इतना वीडियो, इतना करप्शन, आप अपने आसपास के जानने वालों से पूछ सकते हो। इस देश में पॉलिटिक्स में करप्शन हुए हैं, लेकिन पिछले 70-75 साल में इतने करप्शन और इतने करप्शन के केसेस और इतने वीडियोस इस देश ने आज तक कभी नहीं देखे हैं। मैं मानता हूं कि इससे ज़्यादा बुरी सरकार शायद ही हो सकती है। देश विरोधी ये, खालिस्तान परस्ती ये, शाहीन बाग के साथ वाले ये, पैसा लूटने वाले ये, करप्शन करने वाले ये, हालत ख़राब करने वाले ये, दिल्ली का बजट माइनस में पहुंचाने वाले ये, तो इनसे ज़्यादा बुरा हाल नहीं हो सकता। मेरे देश को सिर्फ इतना समझने की आवश्यकता है कि हर IITian बहुत ज्ञानी नहीं हो तो कुछ अरविंद केजरीवाल भी होते हैं। खुद IIT वाले गाली देते हैं कि कहाँ से ऐसा इंसान पैदा हो गया। मेरा अपना मानना है कि जो हाल उन्होंने यहाँ पर इस समय किया है और जो चीज़ें की हैं, चाहे वो MCD हो, चाहे गुजरात में तो खैर उनका कुछ है ही नहीं, कहानी ड्रामा करने की उनकी पुरानी आदत है। वो दिल्ली UP में भी कहते थे सरकार बन जाएगी, उत्तराखंड में तो पता नहीं कितने सारे पैसे लूट आए थे, अपना चीफ मिनिस्टर भी अनाउंस कर दिया था, वहाँ भी 70% सीटों पर जमानत जब्त हुई। गोवा में जाकर भी यही कहते थे, वहाँ पर भी इतनी ही सीटों पर जमानत हुई जब्त। दिल्ली UP में तो 90+ सीटों पर जमानत जब्त हुई। तो इस आदमी के ड्रामे झांसे में नहीं आना है, इसने ये आके कहना ही है कि मेरी सरकार बन गई जी, ये लो चीफ मिनिस्टर का चेहरा, उससे भी पैसे मार लेते होंगे 10-20 करोड़ रुपए, तो ये उसने कहना ही है। लेकिन ये रियलिटी है कि जमीन पर कहीं कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि चाहे सत्येंद्र जैन का मामला हो या फिर स्टिंग ऑपरेशन हो, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए चीजें की जा रही हैं, और इसी तरीके के बयान उनके तमाम नेताओं के आ रहे हैं। सोशल मीडिया और मीडिया में यही फर्क है। मीडिया जब अरविंद केजरीवाल के इंटरव्यूज़ लेता है तो उससे वो सवाल नहीं पूछे जाते जो पूछे जाने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने कहा कि हम यमुना को 2025 में अगर नहीं साफ़ कर दें तो हमें वोट मत देना, मैंने कह दिया है लोगों से। एंकर ने कहा नहीं अरविंद जी, ये तो आपने पहले भी कहा था। वो झूठा आदमी एकदम कहता नहीं मैंने नहीं कहा था। एंकर को 1 सेकंड लगती है वो निकाल के दिखाने में कि देखिए 2015 से कहते हुए आ रहे हैं आप। ये पोल्यूशन के मामले में पंजाब को अब कहते हैं कि मेरी जिम्मेदारी पूरी मेरी है, ये देश और ये सिर्फ दिल्ली और पंजाब की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे देश की प्रॉब्लम है। क्यों एंकर उनके मुंह पर वीडियो निकाल कर नहीं, वो जिसमें कहते थे कि पंजाब में पराली जल रही है, इस वजह से दिल्ली में धुआं होता है, पोल्यूशन होता है, क्यों जवाब नहीं दे, जवाबदारी क्यों तय नहीं होती? वो इसलिए क्योंकि पैसे वैसे खिलाकर इस तरह की तमाम चीजें होती रहती होंगी, जो भी होता होगा, लेकिन सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। तमाम मुद्दे, यमुना पर सुपर फ्लॉप, पोल्यूशन पर सुपर फ्लॉप, नई बसों के नाम पर सुपर फ्लॉप, इसके अलावा दिल्ली में किसी भी काम करने के मामले में सुपर फ्लॉप। 100 में से 25 दिन, महीने में 30 में से 25 दिन तो प्रदेश से बाहर रहते हैं, करेंगे कैसे? दूसरी बात, अब आप आगे आ जाइए, करप्शन के मामले में हम कहें सत्येंद्र जैन गुनहगार है, नहीं नहीं ये तो चुनाव की वजह से है। हम कहें मनीष सिसोदिया गुनहगार है, नहीं नहीं वो तो चुनाव की वजह से है। हम कहें वो आपका पंजाब का जो स्वास्थ्य मंत्री है वो गुनहगार है, नहीं नहीं वो तो चुनाव की वजह से। आज तक अरविंद केजरीवाल ने इस देश के जितने लोगों पर घोटालों का आरोप लगाया है, आयरनी देखिए कि आज तक के इतिहास में जिसको भी इन्होंने घोटालेबाज बताया है वो एक के खिलाफ भी ना तो सबूत दे पाए हैं अदालत में, ना साबित कर पाए हैं। उल्टा इनकी पार्टी के नेता 1 दर्जन से ज़्यादा अंदर है। अब एक चीज़ बताइए, मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूँ, अगर सत्येंद्र जैन इतना ही पाक साफ है, इतना ही ईमानदार है, इतना ही हवालाबाज नहीं है, इतना ही घोटालेबाज नहीं है, तो ये बात अरविंद केजरीवाल अपने जज को क्यों नहीं समझा पा रहे? अरविंद केजरीवाल अगर इतने ही बड़े लॉयर हैं तो जाकर ये बात अपने जज को समझा देना। पिछले 6 महीने से वो आदमी वहां चक्की पीस रहा है, यहाँ जनता को आके बकवास करते हो, जनता के सामने ड्रामा करते हो, न्यूज़ चैनल पर आकर झूठ बोलते हो, और आपको कोई डबल क्रॉस नहीं कर रहा है, आपको कोई पूछ नहीं रहा है, तो ये बात जज को जाके बता दो। बेल ना मिलने का मतलब ये है कि उनके मंत्री की इतनी भी औकात और इतनी भी सिचुएशन और जज उन पर उतना भी विश्वास नहीं करता कि वो कहीं देश ना छोड़कर भाग जाएं। बेल किसी का भी बेसिक अधिकार है। अगर या सरकार को इस बात पर विश्वास हो जाए कि ये देश छोड़कर नहीं भागेंगे और ये सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वैसा भी नहीं हो पा रहा है। तो कुल मिलाकर मामला ये है, पूरे तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी, पहले विधायकों में पैसा लिया, फिर राज्यसभा में पैसा लिया, फिर जो है अब तो ये हालत ये आ गई है कि जिनको पार्षद का टिकट नहीं दे रहे उनसे भी करोड़ों करोड़ों रुपए ले रहे हैं। बहुत ही निंदनीय और बहुत ही बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये। कभी का कार्रवाइयों को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से किया बोला जाता है कि तमाम एजेंसियां काम इसलिए कर रही हैं क्योंकि मोदी सरकार ने दबाव बना रखा है हमारी पार्टी को बदनाम करने। देखिए, मुझे लगता है कि मोदी सरकार का मसला है नहीं है,
एक चीज़ बताइए, बदनाम इस देश में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा किसी को किया है तो वो अरविंद केजरीवाल ने किया है। शीला दीक्षित के खिलाफ फाइल उनके पास थी, लालू प्रसाद के खिलाफ फाइल उनके पास थी, चंद्रशेखर के खिलाफ उनके पास फाइल थी, और इसके अलावा इस देश में गडकरी जी के खिलाफ उनके पास फाइल थी, मजीठिया के खिलाफ उनके पास फाइल थी। जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने वो सारी की सारी फाइलें मिस्टर इंडिया हो गई, सारी गायब हो गई। आज जब वो उनके खिलाफ बात होती है, कोई छवि खराब नहीं कर सकता। मान लीजिए मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, मैं मान सकता हूँ कि मेरे को 10 दिन 15 दिन 1 महीना शायद जेल में रखा जा सकता है, लेकिन जब मेरे खिलाफ कुछ है ही नहीं तो मैं जज को तो समझा ही सकता है मेरा वकील। इनके खिलाफ इनकी रेपुटेशन खराब कोई नहीं कर रहा है। ये ओपन एंड शट केसेस में पकड़े जा रहे हैं, ये चोरी करते पकड़े जा रहे हैं, डकैती करते पकड़े जा रहे हैं, बम मारते हुए पकड़े जा रहे हैं, ताहिर हसन की तरह, हुसैन की तरह, अमानतुल्लाह की तरह बैड कैरेक्टर हैं ये, पैसे खाते हुए पकड़े जा रहे हैं, स्टिंग ऑपरेशंस है, हवाला में कारोबार करते हुए जा रहे हैं, शराब की शराब में घोटाले करते पकड़े जा रहे हैं। तो जब ये तमाम चीज़ें करोगे तो इमेज तो आपकी ख़राब होनी है, बर्बाद तो आपने होना ही है, और आज नहीं तो कल जनता अब इनको समझने भी लगी है और अब तो जूते भी लगी है, क्योंकि इतने सारे झूठ हैं। बहुत सी पार्टियों ने तो 70 सालों में इतने झूठ नहीं बोले जितने इन्होंने बोल दिए। तो मुझे लगता है पराकाष्ठा है, जनता अब समझती है।